मित्रों, यह हमें देखने को मिलता है कि पुरानी काल में एक से बढ़कर एक ताकतवर खलनायक हुए थे और ऐसे खलनायकों में यह बात नजर आती है कि उन्हें बेहद ताकतवर होने का अभिमान अवश्य ही होता है और इसी अभिमान के कारण वह अपनी सीमाओं का उल्लंघन भी करते हैं। फिर चाहे वह श्री राम के समय के रावण हो या फिर श्री कृष्ण के समय के कंस और दुर्योधन हो, अपनी ताकत के अहंकार में चूर इन खलनायकों को अपने अभिमान के कारण ही अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ऐसा कहा जाता है कि एक या दो पापों का संभवत ही प्रायश्चित हो सकता है, किंतु तब क्या हो जब उन खलनायकों का पापों का घड़ा ही भर जाए। पुरानी कथाओं में अगर किसी को सबसे ज्यादा चर्चित और शक्तिशाली खलनायक माना जाता है तो वह संभवत ही लंकापति रावण कहलाएंगे। यह तो सभी को ज्ञात है कि रावण ने श्री राम की धर्म पत्नी सीता का हरण किया था और इस महापाप के कारण ही न केवल उसका बल्कि समुच्च श्रीलंका और राक्षस कुल का विनाश हो गया था। लेकिन क्या रावण के पापों के घड़े में सिर्फ यही पाप था या फिर उन्होंने दूसरे तमाम पाप भी किए थे जिसके कारण वह विनाश को प्राप्त हुए थे? तो चलिए मिलकर जानते हैं रावण द्वारा हुए पाप के बारे में। नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञानविल्य यूट्यूब चैनल में स्वागत है। रावण द्वारा रंभा संग दुराचार। अक्सर लोग यह प्रश्न उठाते हैं कि महाशक्तिशाली होने और माँ सीता का हरण करने के बावजूद भी रावण ने माँ सीता के साथ जबरदस्ती करने का प्रयत्न क्यों नहीं किया था। तो आपको बता दें, यह रावण के कोई दरियादिली नहीं थे, बल्कि इसके साथ एक कथा जुड़ी हुई है जिसके अनुसार विश्व विजय पर निकले रावण जब स्वर्गलोक पहुँचे तो उसने रंभा नामक अप्सरा को देखा। अनुपम सौंदर्य से मोहित होकर रावण ने रंभा पर अपना प्रेम पासा फेंकना चाहा, लेकिन रंभा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह नल कुबेर के साथ पत्नी की तरह रहती है। इस पर रावण ने रंभा और नल कुबेर के रिश्ते का मजाक बनाया था और उनका उपहास किया था और रंभा के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए थी। तब नल कुबेर ने रावण को उसके कृत्य के लिए श्राप दे डाला कि अगर वह किसी नारी के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध संभोग करने की कोशिश करेगा तो उसका मस्तिष्क 100 टुकड़ों में फट जाएगा। और आपको यह पता होना चाहिए कि नल कुबेर रावण के भाई कुबेर का पुत्र था और उसी के श्राप के कारण रावण ने बुरी निगाह होने के बावजूद भी माँ सीता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की थी। माया पर बुरी निगाह। माया रावण की पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन थी जिसका विवाह वैजंतपुर के राजा शंभर के साथ हुआ था। एक बार रावण वैजंतपुर गया तो माया को देखकर उसके मन में वासना जाग उठी। माया के मना करने के बाद भी रावण अपनी वासना पर काबू नहीं रख सका और अंततः यह बात शंभर को पता चल गई। शंभर एक वीर था और रावण को उसने तत्काल ही बंदी बना डाला। कहते हैं कि ठीक उसी समय राजा दशरथ, जो कि श्री राम के पिता थे, उन्होंने वैजंतपुर पर हमला किया और उस हमले में शंभर की मृत्यु हो गई। शंभर की मृत्यु के पश्चात ही रावण का वासना युक्त मन काबू में ना रहा। उसने माया के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में रावण को माया ने श्राप दे डाला कि एक दिन स्त्री वासना के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई। तपस्विनी संग दुराचार करने की कोशिश। रावण के पापों की कहानी यही तक नहीं है, इसके आगे भी उसने कई बार अपनी सीमाएं लांघी थी। एक बार अपने पुष्पक विमान में रावण कहीं जा रहा था, तभी उसकी दृष्टि एक तपस्विनी पर पड़ी और वह मोहित हो गया। वह तपस्विनी भगवान विष्णु की तपस्या में लीन थी, लेकिन इसकी परवाह न करते हुए रावण ने उस योगिनी के बालों को पकड़कर घसीटा, जिससे अपमानित होकर उस नारी ने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन जाते जाते वह रावण को एक कठोर श्राप दे गई कि उसका अंत भी एक स्त्री के कारण ही होगा। भगवान शिव के भक्त का उपहास। मित्रों, नंदी महाराज भगवान शिव के अनन्य भक्त माने जाते हैं, साथ ही उनके वाहन भी हैं। रावण ने ताकत के मद में उनका उपहास भी उड़ाया था। स्वरूपनखा की नाराजगी। स्वरूपनखा को भला कौन नहीं जानता। स्वरूपनखा ने ही रावण को माँ सीता का हरण करने की प्रेरणा दी थी। अब आप कहेंगे कि भला स्वरूपनखा रावण का बुरा क्यों चाहने लगी। एक प्रसंग के अनुसार स्वरूपनखा के पति विद्युतजिह्वा कालकेय नामक राक्षस राजा का सेनापति था और जब रावण विश्व विजय के अभियान पर निकला था तब कालकेय के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में विद्युतजिह्वा को भी रावण ने यमलोक पहुँचा दिया था और तभी स्वरूपनखा ने मन ही मन यह ठान लिया था कि वह ही रावण के विनाश का कारण बनेगी और हुआ भी यूं ही था। रावण अहंकारी तो था ही, लेकिन उस जैसा विद्वान कोई नहीं था। जाहिर सी बात है, इन श्रापों के प्रभाव में फंसकर रावण जैसा महावीर, महाज्ञानी, विश्व विजय योद्धा मृत्यु को प्राप्त हुआ था। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।